हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम 10 मिनट रिवीजन सीरीज में एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। 10 मिनट के अंदर कंप्लीट चैप्टर का विद न्यूमेरिकल अच्छे से रिवीजन करेंगे। बजट होता क्या है? एक स्टेटमेंट जो सरकार के एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करती है। बजट हर कोई बनाता है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को कहते हैं यूनियन बजट ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 112 ध्यान रखना, आर्टिकल 112 जो है वहां पे उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आपको सरकार के सारे कमाई खर्चों को हर फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है आपको दिखाना पड़ेगा। और बजट दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। डे टू डे इनकम, डे टू डे एक्सपेंस के लिए रेवेन्यू बजट होता है, जबकि जो कैपिटल बजट होता है ना वो सरकार के बड़े खर्चे बड़ी कमाई के लिए होता है, जो वन टाइम होता है, जो कि लोन्स और कैपिटल उसको रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें बजट के ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट में मेरा याद करने MERA। बजट एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, बजट जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, सरकार की पॉलिसी का रिफ्लेक्शन है। जो बजट है उससे स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होता है। 1 फरवरी को हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट को रिप्रेजेंट करती है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है। और बजट का पहला ऑब्जेक्टिव है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ना उनको मैनेज करना, कि भाई वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सही से काम, तो उनका प्राइवेट उनको पैसे दो, फंड्स दो। सही से काम नहीं कर रहे तो उनका प्राइवेटाइजेशन कर दो, क्योंकि पब्लिक कंपनी का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसे कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन के अंदर सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है और सब्सिडीज कम करती है, अपने खर्चे भी कम कर देती है। जबकि कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, सरकार टैक्स रेट को कम कर देती है, सब्सिडी बढ़ा देती है और अपने एक्सपेंडिचर पब्लिक वेलफेयर वर्क्स पे बढ़ा देती है। तीसरा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अमीर गरीब के बीच का जो फासला है ना उसको सरकार कम करती है। जो बेसिकली अमीर है उनकी इनकम पे टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बना दिया जाता है, यानी कि जितना ज्यादा पैसे कमाएंगे उतना ज्यादा सरकार को टैक्स भी उनको पे करना पड़ेगा। और गरीबों को उससे क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं। अमीर गरीब के बीच का फासला कम करने को इक्विटी बोलते हैं। अगला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बीड़ी सिगरेट तंबाकू बनाने वाली कंपनी पे हैवी टैक्स, और जो खादी प्रोडक्ट बना रही है, रूरल एरिया में जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, सरकार उनको सस्ते में जमीन, बिजली, टैक्स कंसेशन भी देती है। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? जो आम जनता के लिए अवेलेबल होता है, सबके लिए अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक गुड्स। पब्लिक पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, डिफेंस सर्विसेज हो गया, पुलिस की सर्विसेज हो गई, ये सारी की सारी चीज जो है वो पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स का नेचर हमेशा ध्यान रखना, नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवलरस का मतलब क्या है? एक इंसान अगर उसे यूज करेगा तो दूसरे के लिए क्वांटिटी कम नहीं होगी। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब क्या है? पब्लिक गुड्स को यूज करने से किसी इंसान को रोका नहीं जा सकता। अगला है गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट। जैसे मैंने कहा था बजट दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। वहां पे रेवेन्यू और कैपिटल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो बजट के दो कंपोनेंट है, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। साल भर में आने वाली सरकार की जो भी रिसीट्स है वो बजटरी रिसीट्स है, साल भर में सरकार के होने वाले जो भी खर्चे हैं वो बजटरी एक्सपेंडिचर है। बजटरी रिसीट्स फर्दर दो पार्ट में क्लासिफिकेशन है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट्स है जिससे सरकार की कोई भी एसेट्स ना कम होती है और ना ही कोई भी लायबिलिटीज बढ़ती है, फ्री का पैसा है रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट ऐसी रिसीट्स है जिससे सरकार की कोई ना कोई एसेट्स कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। अब रेवेन्यू रिसीट दो टाइप के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स से आने वाला पैसा टैक्स रिसीट है। टैक्स होता क्या है? कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, देना ही पड़ेगा। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मेरे पर टैक्स लगा, मैंने सरकार को टैक्स पे कर दिया, वो डायरेक्ट टैक्स है। और ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, इनकम बढ़ाते चले जाओगे टैक्सेस बढ़ते चले जाएंगे, और इसका बर्डन हम किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। सरकार ने हम पे लगाया, हमें ही टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। ध्यान रखना, ये जो गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स है इनको पेपर टैक्स कहा जाता है, कि रियल लाइफ में इनका कुछ इनकम आता नहीं है, ये सिर्फ पेपर का नाम का टैक्स है। अगला है इनडायरेक्ट टैक्सेस। सरकार ने मेरे पे लगाया, मैंने ग्राहक पे लगा के ग्राहक से लेके सरकार को दिया, तो ग्राहक से सरकार के पास गया लेकिन इनडायरेक्टली गया, इसलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी, इसका बर्डन ग्राहक के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये शिफ्टेबल इन नेचर है। और दूसरा, इसका नेचर रिग्रेसिव है, यानी सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं कि अमीर और गरीब का फासला, कुछ नहीं, सबके लिए टैक्स क्या रहता है? जीएसटी सेम होता है। नॉन टैक्स के अंदर क्या आता है? अदर दैन टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी, स्कीट, डोनेशन, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रिसीव हो गया। स्कीट बेसिकली क्या होता है? एक इंसान जिसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी है लेकिन उसका कोई वारिस नहीं है, तो
वो प्रॉपर्टी कोई वसीयत नहीं बनाई, वारिस नहीं बनाई, डेथ हो गई, तो सारी प्रॉपर्टी उसकी स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। कैपिटल रिसीट्स के अंदर तीन चीजें आती हैं। रिकवरी ऑफ लोन, अगर आपने किसी को लोन दिया है, दिया लिया नहीं दिया, एसेट है, उसे रिकवर कर लोगे तो आपकी एसेट्स कम हो जाएगी, इसीलिए कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि इससे एसेट्स कम होती है। डिसइन्वेस्टमेंट, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, पब्लिक सेक्टर अर्निंग, सरकार की कंपनियां जो है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकार उसका कुछ शेयर किसी को बेच देती है, थोड़ा बहुत हिस्सेदारी किसी को दे देती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट को तोड़ना, डिसइन्वेस्टमेंट एसेट्स को कम करता है। इसके अलावा बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, सरकार उधार लेती है तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी इकलौती ऐसी रिसीट्स है जो कर्जा बनाती है, इसीलिए बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी को डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। अब एक्सपेंडिचर दो टाइप के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार के ऐसे खर्चे जिससे सरकार की कोई भी एसेट ना बनती है, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती, फ्री फंड का खर्चा कर दिया, ना कोई एसेट आई, ना कोई लायबिलिटी कम हुई, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट देना, सब्सिडी देना, डिफेंस सर्विसेज पे, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज पे, कलेक्शन ऑन टैक्सेस पे, गिफ्ट डोनेशन, चैरिटी, दीज ऑल आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे कोई ना कोई सरकार की एसेट्स बढ़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी जरूर कम होगी, लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, या फिर लोन ग्रांटिंग, लोन दे दिया, एसेट हो गया। कंप्यूटर खरीदा, बाहर से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, सुपर कंप्यूटर खरीदा, आपने सड़क बनवाया, बिल्डिंग, फ्लाईओवर, ब्रिज बनवाया, आईएम बनवाए, हॉस्पिटल बनवाया, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जिससे एसेट्स क्रिएट होती है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू रिसीट क्या है? ये वो रिसीट है जिससे सरकार की कोई भी एसेट्स ना ही कम होते, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, जबकि कैपिटल रिसीट में एसेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी जरूर बढ़ेगी। ये रेकरिंग बार बार होने वाला है, नॉन रेकरिंग कभी कभी होने वाला है। ये बेसिकली नॉन डेट क्रिएटिंग है, और इससे जो कैपिटल रिसीट्स के अंदर बोरोइंग्स है वो डेट क्रिएटिंग है। इसके इंटरेस्ट, फीस, फाइन, पेनल्टी हो गया, इसका रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, और दोनों एक्सपेंडिचर को, दोनों रिसीट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टोटल रिसीट। तो टोटल रिसीट इक्वल टू रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू टैक्स प्लस नॉन टैक्स, टैक्स डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल रिसीट है रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग्स, राइट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, वो खर्चा है डू नॉट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट्स, ना ही कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और इससे कोई ना कोई एसेट्स क्रिएट होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ये रेकरिंग बार बार होने वाला है, ये कभी कभी होने वाला है, देश को चलाने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होता है, और ये एसेट्स क्रिएशन के लिए होता है, लोन देने के लिए। इंटरेस्ट, सब्सिडी, एक्सपेंस ऑन डिफेंस हो गया, डोनेशन, पेंशन, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस ऑन डिफेंस सर्विसेज रेवेन्यू, एक्सपेंस ऑन डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा, वो कैपिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, मशीन खरीदा, शेयर खरीदे किसी कंपनी के, लोन रिपे किया, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करें तो क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। बजट तीन टाइप के होते हैं, सरप्लस, डेफिसिट और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है, सरप्लस रेवेन्यू ज्यादा, डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज्यादा। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, सरकार सरप्लस बजट बनाती है, कंट्री में डिफ्लेशन अगर है तो सरकार डेफिसिट बजट बनाती है। अब बजट के जो डेफिसिट है वो क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, उसको डेफिसिट। डेफिसिट तीन टाइप का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग क्या कहते हैं? बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। हाई रेवेन्यू डेफिसिट सरकार को एक वार्निंग सिग्नल देती है, सरकार या तो अपने खर्चे कम करे, अपनी कमाई को बढ़ा ले। इंडिया गरीब देश है, सरकार खर्चे कम नहीं कर सकती, ना ही कमाई को बढ़ा सकती, तो रेवेन्यू डेफिसिट से बाहर निकलने के लिए सरकार के पास दो रास्ते हैं, या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी या बोरोइंग करेगी। बोरोइंग से लायबिलिटी बनती है, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार के एसेट्स कम हो जाती है। अगला फिस्कल डेफिसिट, उसको बोलते हैं बोरोइंग, सरकार ने कितना उधार लिया है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। उसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स या नेट ऑफ बोरोइंग्स। अब फिस्कल डेफिसिट एक और फॉर्मूला भी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। उसी को तोड़ के एक ही फॉर्मूला, उसी को तोड़ कई फॉर्मूले बना दिए। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब दो कैपिटल रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी भी है, ये तभी लगाएंगे जब बजट डेफिसिट गिवन होगा। या ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम, नेट बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उतना लोन है उससे महंगाई बढ़ेगा, जितना सरकार उधार लेगी उतना लोन देगी जनता को, और जनता डिमांड करेगी, महंगाई बढ़ेगी, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे फाइनेंशियल बर्डन भी इकट्ठा हो जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए एक डेट ट्रैप है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। अगला है प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। या प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फिस्कल डेफिसिट। नेट इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट जो मिला माइनस उसमें से जो पे किए, जो नेट इंटरेस्ट की हमने पेमेंट करी है, वो आएगा आपका क्या? प्राइमरी डेफिसिट यानी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर है, रिसीट से रेवेन्यू प्लस कैपिटल, रेवेन्यू टैक्स प्लस नॉन टैक्स, टैक्स प्लस टैक्स से डायरेक्ट टैक्स प्लस नेट टैक्स, नॉन टैक्स रिसीट के अंदर ये सारी चीजें आ गई, फीस, फाइन, पेनल्टी। कैपिटल रिसीट
के अंदर रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरिंग आ गया, बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी सरप्लस में रेवेन्यू ज्यादा, डेफिसिट में रेवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा, और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इन सबका फॉर्मूला क्लास मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना, आपको निकालना क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 100 और रेवेन्यू रिसीट कितना है 80, तो आंसर कितना आ गया आपका 20। फॉर्मूला अच्छे से लिखना पेपर में। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट आपने घटा दिया 80 माइनस कैपिटल एक्सक्लूडिंग बोरिंग 95, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 35। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, 35 में से इंटरेस्ट घटा दोगे तो आंसर आ गया 25। तो इस तरीके से पेपर में न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। दैट्स इट। मैंने कोशिश करी कि फटाफट फटाफट क्विकली रिकॉल करा दूं पूरे के पूरे चैप्टर, फॉर्मूले, हर एक चीज का। आई होप आपको मजा आएगा, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 10 मिनट रिवीजन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।